नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं। जब आप पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर आपसी सहमति से सभी शेयरदारों के बीच एक पंचनामा बंटवारा करते हैं और इसके लिए स्टाम्प पेपर मंगाकर उन ज़मीनों का ब्यौरा खंडवार देते हैं तथा शेड्यूल बनाकर क्रमशः देते हैं। और इस तरह से जब पंचनामा पेपर तैयार हो जाता है तब सभी शेयरदार अपना अपना हस्ताक्षर करते हैं और साथ ही समाज के कुछ गणमान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि सरपंच या मुखिया का भी उस पर दस्तखत और मुहर होता है। तो इतना करने के बावजूद जब आपका पंचनामा पेपर तैयार होकर म्यूटेशन के लिए अंचल या तहसील कार्यालय में जाता है तो आखिरकार पंचनामा पेपर बनाने के बावजूद किस परिस्थिति में अंचलाधिकारी या तहसीलदार या तहसील ऑफिसर कहा जाए, वह आपकी ज़मीन का म्यूटेशन, आपके हिस्से की ज़मीन का म्यूटेशन आपके नाम से करने से इनकार कर सकता है। इस तरह की कुछ परिस्थितियां आती है जो उनके द्वारा मना किया जा सकता है, जिसका उदाहरण मैं आपको कुछ दे रहा हूं। जैसे कि यदि आपने पैतृक संपत्ति का बंटवारा किया है और उसके लिए पंचनामा पेपर तैयार किया है तो अंचलाधिकारी इस बात की जांच कर सकते हैं कि इसके पहले आपके पिता जमाबंदी रैयत हैं या नहीं। यदि वह पहले से जमाबंदी रैयत नहीं है और उनकी संपत्ति बताकर आप उस पर पंचनामा पेपर तैयार कर उसे गलत ढंग से कराना चाहते हैं म्यूटेशन, तो उस पर रोक लग सकती है। अर्थात यदि जिनके संपत्ति का आप बंटवारा करना चाह रहे हैं, बंटवारा पेपर भी तैयार किया है और उनका जो टाइटल इंटरेस्ट है वह संदेह के घेरे में है, तो इस तरह का नामांतरण रोका जा सकता है। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो गलत ढंग से सेल डीड तैयार किए हुए हैं या उनका जो सेल डीड है वह गलत है और न्यायालय में पहले से मुकदमा चल रहा है। ऐसे में सेल डीड दिखा करके और उसे पैतृक संपत्ति बताकर गलत ढंग से न्यायालय में, गलत ढंग से अपने तहसील कार्यालय में उस भूमि का नामांतरण अपने नाम से कराना चाहते हैं। तो इस तरह का जो फर्जी पेपर के आधार पर नामांतरण कराना चाहते हैं तो इस तरह के नामांतरण को भी रोका जा सकता है। यदि आपने गलत पंचनामा बनाया है, अर्थात वंशावली जो है उसमें किसी ऐसे शेयरदार का नाम छोड़ दिया है जो कि विदेश में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं और फर्जी तरीके से उनके नाम को हटाकर आप गलत पंचनामा पेपर के आधार पर म्यूटेशन कराना चाहते हैं और उस पर यदि किसी तरह से कोई व्यक्ति आपत्ति डाल देता है तो फिर आपका नामांतरण आपके नाम से नहीं हो सकता है। म्यूटेशन कराने में एक और महत्वपूर्ण बातें हैं कि जिस ज़मीन का म्यूटेशन आप कराना चाह रहे हैं अपने नाम से, उस भूमि पर आपका दखल कब्जा होना चाहिए। यदि बरसों से आप उस ज़मीन से बेदखल हैं तो इसके लिए आपको कॉम्पिटेंट कोर्ट से पहले दखल कब्जा वापस रिकवर करना होगा, तभी उस ज़मीन का म्यूटेशन आप अपने नाम से करा सकते हैं। और यदि आपके पिता के नाम से पहले से उसका म्यूटेशन है और आप बेदखल हैं, फिर भी वह अड़चन डाल सकता है, आपको मना कर सकता है, क्योंकि निश्चित है कि यदि आप बेदखल हैं तो उस पर कोई वाद विवाद न्यायालय में लंबित है। इस तरह से पंचनामा पेपर तैयार होने के बावजूद भी तहसीलदार द्वारा उसे रोका जा सकता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। यदि इस तरह की कानूनी सलाह आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।